रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के ऊपर इन दो वीडियोस में डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते। इनको अचीव करना तो दूर की बात, इनके करीब करीब जाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब ये प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तो बार बार आपने रिवर्सिबल की रट क्यों लगाई हुई है? तो इसका जवाब आप जान पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स जो है वो डील करती है इक्विलिब्रियम स्टेट्स के साथ, और रिवर्सिबल प्रोसेस में सारी की सारी स्टेट्स ही इक्विलिब्रियम होती हैं। अब जितने भी हमारे प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंजन्स हैं, पंप्स हैं, टर्बाइन्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, इन सब में नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस होते हैं। तो इनके ऊपर हम थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस, इनके वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, हीट इनपुट, हीट आउटपुट, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इनके मुतालिक हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते जब तक हम ये एज्यूम ना करें कि ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अब दो ऑप्शंस बचते हैं कि या तो हम कुछ सोल्यूशन हासिल कर लें या फिर चुप करके बैठे रहें। और बड़ों का कहना है टू हैव सम सोल्यूशन इज बेटर देन नो सोल्यूशन। तो हम एक्चुअल प्रोसेस को एज्यूम करते हैं कि वो रिवर्सिबल हैं और उन पे हम थर्मोडायनामिक कैलकुलेशंस अप्लाई करके रिजल्ट्स हासिल करते हैं, और ये करीब करीब थोड़े बहुत फर्क के साथ हकीकत में भी अप्लाई हो जाते हैं। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इनमें इरिवर्सिबिलिटीज नहीं होती, इनमें फ्रिक्शन नहीं होती, इनमें लॉसेस नहीं होते। तो इनकी मदद से जो भी साइकिल बनता है, जो भी डिवाइस बनता है, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे ऊपर एक बेंचमार्क के तौर पर, एक स्टैंडर्ड के लिए हमारे लिए काम करते हैं। इनको देख के हम अपने एक्चुअल डिवाइसेस को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इनके करीब ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आखिर एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? इसका जवाब आप बेटा इस तरह समझ लीजिए कि शादी के लिए आपको लड़की चाहिए 20 साल की, खूबसूरत भी हो और वो डॉक्टर भी हो। अब ये दोनों चीज़ें, जिस तरह ये मुमकिन नहीं है ना कि 20 साल में आपको डॉक्टर लड़की मिल जाए, प्रैक्टिस भी करती हो और उसकी क्लिनिक भी हो, तो इस तरह रिवर्सिबल प्रोसेस की भी शराइत इसी तरह की है कि फ्रिक्शन ना हो, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम हो जब हीट ट्रांसफ़र हो रही हो। तो ये शराइत पूरी नहीं होती। तो ये बड़ा लाडला सा एक प्रोसेस है, लेकिन इसके फ़ायदे बेबहा हैं, जिसकी वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनामिक्स में। इसका जो एक बेहतरीन फ़ायदा है, जो पते की बात मैं अब आपको बताने लगा हूँ, कि जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंजन्स हैं, टर्बाइन्स हैं, वो मैक्सिमम वर्क आपको देते हैं। और जो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस जितने भी हैं, जिनमें आपको एनर्जी इनपुट देना पड़ती है, चाहे वो कंप्रेसर हैं, फैंस हैं, पंप्स हैं, ये लीस्ट वर्क कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस जब आपका हो रहा होगा तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। मैक्सिमम पावर मिलेगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, आपका खर्चा बचेगा और आपकी आमदन बढ़ेगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का फिर फ़ायदा तो हुआ ना। तो यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको रिवर्सिबल प्रोसेस की अहमियत, इनके फ़ायदे और इनकी ज़रूरत के बारे में बताने की कोशिश की। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।